2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 57,000 शिक्षक भर्ती का वादा किया था। आज तक 57,000 शिक्षक भर्ती का कहीं अता पता नहीं है। 2.5 साल बाद ले देकर इस सरकार ने नौजवानों के हाथ में 5,000 पदों की वैकेंसी थमाई। ये तो सुशासन नहीं है, ये तो अपने वादों को निभाना नहीं है, ये तो राज्य की युवा पीढ़ी की भविष्य की दिन दहाड़े हत्या है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। विश्व स्तरीय शिक्षा, सबका साथ सबका विकास, बड़े बड़े विज्ञापन छप रहे हैं और सरकारी स्कूलों में 60,000 से अधिक पद खाली हैं। कॉलेजों में भी बड़े पैमाने पर प्रोफेसरों के पद खाली हैं। कमाल तो ये है, आज तक एक भी प्रोफेसर की भर्ती इस सरकार ने नहीं की है। ये शिक्षा का छत्तीसगढ़ मॉडल है। खौफनाक हकीकत सुनिए, शिक्षक भर्ती के नाम पर नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ तो हो ही रहा है, छात्रों के भविष्य से भी खिलवाड़ हो रहा है। शिक्षक न होने के कारण स्कूलों के छात्र, कॉलेजों के छात्र शिक्षा ठीक से ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, जिसका परिणाम राज्य में शिक्षा के स्तर में गिरावट के रूप में सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ का बच्चा कैसे राष्ट्रीय स्तर पर कॉम्पीट करेगा? एक और तो आप छत्तीसगढ़ के जो उच्च शिक्षा के पद हैं उस पर राष्ट्रीय स्तर के लोगों को भी मौका देने का फैसला लेते हैं, दूसरी ओर आप छत्तीसगढ़ के शिक्षा के स्तर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कैसे चलेगा ये? किसी भी छात्र का, किसी भी नौजवान का खून खौल जाएगा इस हकीकत को जानकर। नमस्कार साथियों, किसी भी राज्य को हमेशा के लिए बर्बाद करना हो तो उस पर बम गिराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी शिक्षा व्यवस्था को खोखला करना पर्याप्त है और छत्तीसगढ़ में यही हो रहा है। मार्च 2026 की ताज़ा रिपोर्ट्स बता रही हैं कि हमारे सरकारी स्कूलों में 50,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। प्रदेश के 335 सरकारी कॉलेजों में 2400 से ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसरों की कुर्सियों पर धूल जम रही है। सरकार क्या कर रही है? सरकार ने विधानसभा चुनाव में वादा किया था 57,000 शिक्षक भर्ती का। इस सरकार ने विधानसभा में 33,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा की थी, लेकिन नौजवानों के हकों और हितों को छीनते हुए इस सरकार ने स्कूलों के लिए 5,000 और कॉलेजों के लिए 700 पदों पर भर्ती की मंजूरी दी, जिसका व्यापम एग्ज़ाम इस साल अक्टूबर में होने वाला है। विधानसभा में पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने 30 से 33,000 शिक्षक भर्ती का वादा किया था। यह नौजवानों के साथ धोखा है और विधानसभा की अवमानना है। और वर्तमान स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव बच्चों की संख्या कम होने की बात करके 10,000 स्कूल कम करने के बाद युक्तियुक्तकरण का बहाना बनाकर नौजवानों को रोजगार देने में अपनी नाकामी, स्कूलों को शिक्षक देने में अपनी नाकामी और बच्चों को पढ़ा पाने में अपनी नाकामी को छिपा रहे हैं। मंत्री जी, अगर स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक ही नहीं होंगे तो क्या बच्चे सरकारी स्कूलों की दरकती दीवारें देखने आएंगे? और युक्तियुक्तकरण यानी रैशनलाइजेशन की आड़ में भाजपा सरकार ने जो किया वो तो और भयावह है। शिक्षक भर्ती करने के बजाय भाजपा सरकार ने प्रदेश में 10,000 से ज़्यादा, जी हाँ 10,463 स्कूलों को मर्ज कर दिया, या सीधे सीधे कहें तो बंद कर दिया। कॉलेजों का हाल तो और शर्मनाक, 780 प्रोफेसर और प्रिंसिपल के पद खाली पड़े। 2021 में कांग्रेस की सरकार ने 595 प्रोफेसरों की जो भर्ती शुरू करने का आदेश दिया था वो आज भी फाइलों में अटका है। असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती 2009, 2014 और 2019 में ही हुई है और अब सिर्फ 700 पदों का झुनझुना युवाओं को पकड़ा दिया गया है। और बेशर्मी की हद तो देखिए, बजट में 25 नए महाविद्यालय खोलने की बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई, लेकिन आपको पता है इन 25 नए महाविद्यालयों के लिए बजट में क्या प्रावधान किया गया है? सिर्फ 40 लाख रुपए का। 40 लाख रुपए में तो आज के समय
गांव के एक स्कूल की बाउंड्री वाल भी ठीक से नहीं बन पाएगी और 40 लाख का टोकन बजट थमाकर छात्रों और नौजवानों की आंख में धूल झोंकने का दावा कर रही है ये सरकार। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा पिछली सरकार पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं विषय से ध्यान हटाने के लिए। सरकार लैब टेक्नीशियन जैसी छोटी छोटी भर्तियों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर रही है। प्रदेश का नौजवान सड़कों पर है। साथियों, सबसे खतरनाक बात अब आपको बताऊंगा। 2030 तक मौजूदा शिक्षकों में से 10% शिक्षक रिटायर हो जाएंगे। यानी जो थोड़ा बहुत शैक्षणिक ढांचा बचा हुआ है वो भी कुछ सालों में पूरी तरीके से ढह जाएगा और शिक्षक के पद को सरकार डाइंग कैडर डिक्लेयर कर चुकी है। 50,000 से ज़्यादा खाली पदों के सामने सिर्फ 5,700 पदों की भर्ती, 10,000 स्कूलों को बंद करने की साजिश और 40 लाख में बनने वाले खोखले कॉलेज। जैसे भाजपा की केंद्र सरकार ने दरभंगा एम्स बनाया था दिखावे के लिए, वैसे ही ये सरकार कॉलेज बनाने जा रही है। छत्तीसगढ़ के होनहार युवाओं के साथ, छात्रों के साथ ये भद्दा मजाक है। उनके भविष्य से खिलवाड़ है। स्कूलों में खाली पड़े पदों का आंकड़ा नहीं है ये हमारे आपके बच्चों और नौजवानों के भविष्य को जानबूझकर बिगाड़ने का, बच्चों को अनपढ़ बनाने का, नौजवानों को बेरोजगार बनाए रखने का बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। अगर आज इस राजनीतिक पाखंड और दिखावटी भर्ती के खिलाफ आवाज़ नहीं उठेगी तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। अगर आपको भी लगता है कि छत्तीसगढ़ के नौजवानों के साथ हो रहे इस सबसे बड़े खिलवाड़ का पर्दाफाश होना चाहिए, सरकार की सीधी जवाबदेही है, तो इस सच्चाई को हर युवा के फ़ोन तक पहुंचाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सुशासन के नाम पर चल रही निकम्मी सरकार के बारे में ऐसी ही कड़वी, बेबाक और ज़मीनी हकीकत से जुड़े रहने के लिए असली आवाज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।